से साथ में काम करने के लिए बहुत सारे कंट्री भी सहभागी हैं, जैसे पानामा से भी है, अमेरिका से है, न्यूजीलैंड से है। तो मुझे ये खुशी होता है कि केवल आप नहीं है, आपके साथ में 193 कंट्री भी आपके साथ में है जो आपके मुद्दे को देखता है। और मैं थोड़ा देर पहले मैंने कहा कि आप लोगों से अंतर्राष्ट्रीय लेवल में काम कुछ लोगों यहाँ उत्पादन हो चुके हैं और मुझे भी आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय लेवल काम करने के लिए वो लीडरशिप बनाना मेरा भी कर्तव्य है। तो इस सिलसिले में मैं अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल में कुछ काम करने के लिए आप लोगों से कुछ यूथ जो युवा अभी आगे बढ़ चुके हैं, जैसे कि मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, नक्करराम भीम जी हैं, अभी कहाँ चले गए? नक्करराम जी वो ऐसे काबिल इंसान है जो उनको मैं अभी कुछ 2-3 हफ्ते के बाद में उनको मैं इटली लेकर जा रहा हूं। वो पर्यावरण में बहुत उनका दिलचस्प है कि पर्यावरण बचाने के लिए हम युवा को क्या भूमिका होना चाहिए। तो इसलिए इस बार भारत से 2 युवाओं को मैंने इटली ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, जहां पर्यावरण और आदिवासी मुद्दे का कॉन्फ्रेंस है इटली में, रोम में। तो हम साथ में फरवरी 7 में हम चलेंगे और फरवरी 8 से फरवरी 18 तक 17-18 तक हम पर्यावरण और आदिवासियों की बातें करेंगे। आपका मुद्दा आपका नक्करराम भीम रोम में उठाएंगे। तो मैं आप कमजोर मत सोचिए, आपके पास इंटरनेशनल लीडर और बढ़ चुके हैं और इनके साथ में रोशन लेखा भी जा रहे हैं, आप जानते होंगे बहुत सारे वो भी जा रहे हैं साथ में। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लीडर हमारे साथ में निकोलस जी, वो भी बहुत सारे भाषाओं के लेकर, कल्चर के लेकर और जल जंगल का सभी मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कैसे उठाना है, उनमें उनका बहुत खासियत है। तो वो भी हम साथ में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन ने 2022 से 2032 तक भाषा का दशक के लिए घोषणा किया है कि 2022 से 2032 तक आदिवासियों का अंतर्राष्ट्रीय भाषा दशक के रूप में मनाया जाएगा। तो उस दशक को सफल करवाने के लिए भी हमारा एशिया से बेंजामिन बारला है, वो फोकल पर्सन, वो टास्क फोर्स कमेटी भी है। तो मुझे ये लगता है अब आदिवासियों के लिए मुद्दों को उठाने के लिए भारत में बहुत सारे इंसान बन चुके हैं और वो हमारे पास में है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि संसार का, दुनिया का आदिवासियों 400 मिलियन से ज्यादा जो आदिवासियों हैं, वो आदिवासी आपके साथ में है और हम मिलकर जंगल जमीन बचाने के लिए हम साथ में काम करेंगे, क्योंकि जल जंगल जमीन हम आदिवासी जनजातियों का जो दिनचर्या है वो पत्ते से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम जल जंगल में अग्राधिकार उसमें होना चाहिए और ये अधिकार आईएलओ कन्वेंशन 169 और यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, ये 2 अंतर्राष्ट्रीय जो फ्रेमवर्क है इसमें लिखा हुआ है। तो इस 2 कन्वेंशन और डिक्लेरेशन को भी कार्यान्वयन करने के लिए मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सिग्नेचर डिक्लेरेशन में किया है, आपके पास में बहुत सारे आदिवासियों के लिए पॉलिसी है, गाइडलाइन है, उसको पालना होना चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। और हम आदिवासियों का जो आर्थिक
जो चीजें हैं इसको मजबूत बनाना है। इसको मजबूत बनवाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय कोलिशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय एक सोलिडारिटी का जरूरी है। तो इसके लिए मैं यूनाइटेड नेशन फोरम की तरफ से भी मैं आप लोगों से काम करने के लिए और आपका मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल में उठाने के लिए मैं जब भी तैयार हूं और बातें भी करता हूं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में आपको मुद्दों उठाएंगे। और अभी आने वाले जो अप्रैल में जो हमारा परमानेंट फोरम का जो एनुअल सेशन होता है, उस सेशन में भी हमारा अपना मुद्दा उठाना चाहिए। वो मुद्दा उठाने के लिए मैं आप लोगों का बहुत सारे को मैं अनुरोध करना चाहूंगा। वो अप्रैल का जो एनुअल सेशन है जो न्यूयॉर्क में होता है, उसमें आप लोगों का शामिल होना चाहिए, आपका सहभागिता होना चाहिए, आप लोगों का इसमें दिलचस्प होना चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत सारे उस एनुअल सेशन में आप सहभागी होंगे। मैं ऑफिशियली आप लोगों को मैं निवेदन करना चाहूंगा, उस सेशन में आपका एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल लूंगा, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। पॉलिटिशियन बहुत भाषण करते हैं, काम बहुत कम करते हैं, लेकिन हमारा अभी आउटकम दिखाना है। हमको उपलब्धि होना चाहिए कि जंगल जमीन का आउटकम क्या होना चाहिए, हमारा उसमें हमारा ध्यान जाना चाहिए। और मैं आज का इस महासम्मेलन एक आदिवासी ने एक रोड मैप बनाए ताकि दुनिया को हम संदेश दे, नया संदेश दे कि हम गुजरात से दुनिया का आदिवासी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हम गुजरात लोग काबिल हैं, ये संदेश देना चाहिए। और इसके मुताबिक एक रोड मैप बनाना चाहिए कि हम अब सारे दुनिया का आदिवासी एक है और हमारा मुद्दों के लिए खुद हम लड़ते हैं और खुद इसको हम प्राप्ति के लिए हम खुद काबिल हैं। तो मैं इस सामाजिक मंच में मुझे मौका दिए हैं बोलने के लिए, तो इसको मैं आयोजक को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपको इस सम्मेलन का सफलता के लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूँ और मेरा अपना बातें यही मैं खत्म करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय शिवा जोहार, जय आदिवासी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया फुलमणि चौधरी सर।